औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं इन एडल्ट साइंस अकेडमी। आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 टाइमिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात हम कर चुके हैं। पहले भी 2 लेक्चर इस पर ले चुके हैं। जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरह कर सकते हैं विदाउट नोइंग एनी रूल्स, तो इस पर वो लेक्चर दे चुके हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और डिस्क्रिप्शन ये नीचे है। तो अगर आज को आपने नहीं देखा या जनरली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो सबसे पहले वो जर्नल लेक्चर आपको काफ़ी लाजमी वो देखना होगा। आप वही पहले सबसे पहले आप देख लें। फिर वो प्रिंसिपल मैं पढ़ चुका हूँ। वो प्रिंसिपल भी काफ़ी लाजमी, अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक चेन सा टॉपिक है, तो इसलिए मैं इसको आपको ये कहता हूँ कि सबसे पहले इन 2 लेक्चर्स को आपको देखना चाहिए। अगर आप इस पर समझते हैं इसको, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो डजेंट मैटर, फिर आप पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल की तरफ आ सकते हैं। तो आज की जो हम टॉपिक पढ़ते हैं पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हैं। अगर इस 2 लेक्चर्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं या आप जानते हैं तो फिर आपको यहाँ पर इसकी ज़रूरत फिर नहीं है। तो विदाउट नोइंग हम पढ़ते हैं पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। हुंड्स रूल्स क्या कहते हैं, वो प्रिंसिपल वो क्या कहते हैं, वो प्रिंसिपल कहते हैं कि हम जब सबशेल्स की फिलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें हम अरेंज करते हैं, तो इसकी जो तरीक़ाकार है वो सबसे पहले जिस सबशेल्स की जहाँ पर मैंने ये एटम बिल्कुल हटाए भी नहीं है, वही जो वो प्रिंसिपल में मैंने बनाया है, यही तरतीब के साथ क्या है, यही तरतीब के साथ मौजूद हैं। तो लिहाजा वो क्या कहते हैं कि सबसे पहले जो सबशेल इसकी जो एनर्जी है लो है, तो इसको हम फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन का मॉडल बनाया है। तो हाइड्रोजन में कितने एटम्स हैं, लेट्स सपोज जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया है। लेट्स सपोज अगर सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर ले या हाइड्रोजन को किसी और से इलेक्ट्रॉन लेना है या ले रहा है, तो चूंकि इस इलेक्ट्रॉन पर क्या है नेगेटिव चार्ज होगा कि नहीं, नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इस पर नेगेटिव चार्ज है। और ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है इस पर क्या है, इस पर नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है। तो लिहाजा ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इस तरह, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है नेगेटिव, तो ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो ये किस तरह आता है, ये तो नेगेटिव चार्जेस है और नेगेटिव चार्जेस को एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या जो बॉन्ड बनते हैं बिटवीन 2 हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ पर बात कर लें, ये एक हाइड्रोजन है जो इसकी जो न्यूक्लियस है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। और दूसरे जो एटम है ये भी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन ये इस पर है, तो इस पर नेगेटिव चार्जेस हैं। तो हम कहते हैं कि भाई हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्ड बनाते हैं। ये जब 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाए तो ये बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो ये ज़ाहिरी बात है, हम पढ़ चुके हैं और ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट किस तरह करते हैं, इसको चाहिए कि इस दूसरे को रिपेल कर ले, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इन सवालात को ख़त्म करने के लिए पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बना। पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन अरेंज करते हैं हम, लेट्स सपोज हाइड्रोजन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए, या यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ये जो सवाल मैंने किया इसकी आंसर भी दूंगा, और ये जो सवालात हैं इन सारे की पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल में इसकी सवालात मौजूद हैं। बच्चों अगर यहाँ पर हम सोच कर लें, यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि इनके लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है, क्वांटम नंबर कौन कौन से है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है। इस पर डिटेल के साथ लेक्चर्स बनाए हैं, 1 बाय 1 प्लेलिस्ट में मौजूद है, अगर यह मसला है तो आप देख सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं
ये कहते हैं कि भाई उरुस्तर सम यार लेक्चर जोड़ों का ना तब विने नामो। तो यहाँ पर बच्चों ये क्या कहते हैं कि किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन है, ये गौर की बात है, गौर से समझिए, इसके लिए जो 4 क्वांटम नंबर है सेम नहीं आ सकते हैं, 3 सेम आ सकते हैं, लेकिन 4 वाला जो है मस्ट चेंज होगा। एक हाइड्रोजन की मिसाल देते हैं। हाइड्रोजन बच्चों इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स हैं? बच्चों इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए जो ये फर्स्ट शेल है, तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल नंबर 1 है कि नहीं है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें हम देखते, एन की जो वैल्यू है इसके लिए 1 है। एजीम्यूटल क्वांटम नंबर की वैल्यू बच्चों फर्स्ट शेल 1s ऑर्बिटल के लिए या s ऑर्बिटल के लिए बच्चों क्या है? 0 होता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है ये भी 0 है। ये डिटेल से हम इस पर बात कर चुके हैं, छोड़ दो। अगर आपको ये नहीं आता तो मान ले कि इसके लिए 0 0 है। इसकी जो स्पिन है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए 2 तरह के मूवमेंट करते हैं। एक तो इस ऑर्बिट में घूम रहा है इस तरह, इस ऑर्बिट में घूम रहा है बच्चों इस तरह, और दूसरी जो एक मूवमेंट इस तरह करते हैं इस तरह, और दूसरी जो मूवमेंट है इस तरह करते हैं इस तरह अपनी एक्सिस से। तो अपने एक्सिस से जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, देख लें आपने, ये इलेक्ट्रॉन है ये एक्सिस से रिवॉल्व कर रहा है, या तो क्लॉकवाइज में जाएगा रिवॉल्व करेगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज में रिवॉल्व करेगा। और जब हम चार्ज बॉडी, हम ये भी पढ़ चुके हैं कि चार्ज बॉडी रिवॉल्व करते तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते। तो लिहाजा लेट्स सपोज ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन में ये रिवॉल्व करेगा कि नहीं, तो इसकी जो वैल्यू है हम एंटी क्लॉकवाइज -1/2 का हमने साइन दिया है, या इसकी 1/2 है। दूसरी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, दूसरा जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये तब आ सकता है जिसकी जो स्पिन है, इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है ये क्लॉकवाइज होगा, और इसकी अगर एंटी क्लॉकवाइज है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरी के क्लॉकवाइज होगा। तब ही हाइड्रोजन में फर्दर इलेक्ट्रॉन एक आ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है। और इसकी जो रीज़न है ये है कि यहाँ पर जो बच्चे इलेक्ट्रॉन है, ये जब क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, तो एक इस तरह काम करेगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल पैदा करेगा। तो नॉर्थ और साउथ मैग्नेट, ये नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो इसकी स्पिन क्या होगा? +1/2 होगा। ये -1/2 नहीं हो सकता, या दोनों इस तरह नहीं हो सकते कि इसकी स्पिन भी एक तरह एक क्लॉकवाइज हो, दूसरी की स्पिन भी क्लॉकवाइज हो। इस तरह दोनों की स्पिन बराबर नहीं हो सकते। एक की स्पिन मैग्नेटिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एजीम्यूटल, इसके सारे सेम हो सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम जो क्वांटम नंबर है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर इसकी डिफरेंट होगा। तो पॉली एक्सक्लूसिवनेस स्पेशली इसकी बात क्या है कि भाई किसी भी एटम में 3 जो क्वांटम नंबर है सेम आ सकता है, 1 जो है अपोजिट होगा या डिफरेंट होगा। यहाँ पर जो बांड बनते हैं बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन तब बांड बन सकता है, लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये हाइड्रोजन इसके साथ बांड बनाना है तो इसकी जो स्पिन है इसको मस्ट अपोजिट करना है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग है ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो लिहाजा ये क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, तो ये एक दूसरे को पकड़ लेगा। तो इसकी वजह से फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन इस बांड, तो इस एक डायरेक्शन इसकी इस तरफ होगी और दूसरी की इस तरफ होगी, तो लिहाजा इसकी स्पिनिंग डिफरेंट होगी, पेयर बांड बना सकता है। तो यहाँ पर पढ़ते 1925 में
Pauli exclusion gave his rule in order to assign different quantum number to the electrons in an atom. किसी भी एटम में डिफरेंट एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉन को असाइन कर ले। स्टेटमेंट इसकी क्या है? No two electrons in an atom can have same set of all four quantum numbers. जहाँ पर इस तरह है कि 1 1 0 0 0 0, तो यहाँ पर जो 4 वाला क्वांटम नंबर है स्पिन, इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। इन ऑर्बिट कैन होल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और रीज़न के साथ पढ़ेंगे कि दो जो इलेक्ट्रॉन्स है एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकेगा, क्योंकि एक क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, एक दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। तो लिहाजा इस तरह एक क्लॉकवाइज जाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। तो लिहाजा 2 इलेक्ट्रॉन एक रूम में रह सकेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ये कितना है? ओनली 2 आ सकता है। दूसरी बात है कि द इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप विद अपोजिट स्पिन इन ऑर्बिट। सेकंड जो रूल है इसकी, इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग होती है ऑर्बिट में ये अपोजिट स्पिन में होगा। इस तरह अगर हम 2s में इलेक्ट्रॉन फर्दर डालते हैं, किसी और एटम में 2s हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एक तरफ, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे तरफ। अगर पेयरिंग है तो अपोजिट स्पिन। इस तरह p सबशेल जो हैं, p सबशेल, इस तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन डालना है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, 5 और 6, ये p सबशेल है, p सबशेल, और इसमें एक ऑर्बिटल है, दूसरा ऑर्बिटल है, तीसरा ऑर्बिटल, px, py एंड pz। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसकी पेयर क्या होगी या स्पिन क्या होगी? अपोजिट होगी। तो पेयरिंग कर सकते हैं। अगर किसी ने इस तरह लिख दिया, इस तरह, तो ये क्या होगा? ये गलत इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये पॉसिबल नहीं है। जिसकी स्पिन क्या हो, दोनों की सेम हो, या क्लॉकवाइज हो या क्या हो, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज हो। तो लिहाजा दोनों की स्पिन सेम नहीं हो सकता। तो ऑल वाज अबाउट पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। और पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल अगर हम हूंड रूल्स की ऑफ प्रिंसिपल को देख लें तो ये क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन विल फिल इन इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एनर्जी। तो लिहाजा यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल करना चाहिए और दूसरी जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर फिल करना चाहिए। लेकिन इसने ये नहीं कहा है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है या जो अरेंजमेंट है किस तरह होगा। इसकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं वो किस तरह होगा। लेट्स सपोज यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो अकॉर्डिंग टू वो प्रिंसिपल ये जो हम इलेक्ट्रॉन अरेंज करते हैं इन बोथ स्पिन वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं किसी ऑर्बिट में तो इसकी एनर्जी जो है वो जो क्या है जिस सबशेल की एनर्जी कम है तो फर्स्ट फेल होगा, इसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। लेकिन ये बात नहीं कहा है कि इसकी स्पिन किस तरह होगी और वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू हुंड अबव प्रिंसिपल ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है करेक्ट है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है ये भी करेक्ट है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है ये भी करेक्ट है। तो लिहाजा इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या इलेक्ट्रॉन किस तरह किसी ऑर्बिट में एक दूसरे के साथ अरेंज करेगा, ये पाली एक्सक्लूजन ने इसका आंसर दिया है। और इसकी जो एम्बिगुइटी है यहाँ पर अगर आपसे कोई सवाल कर ले कि ये बॉन्ड किस तरह बना सकता है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो फिर इसकी जो जवाब है यहाँ पर मौजूद है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अपने भाई को दुआओं में याद रखें। और इसके अलावा अगर फर्दर लेक्चर्स में आपको मसला है वो भी आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले। अगर आपको इससे कोई फ़ायदा मेरे लेक्चर से मिला हो तो आप अपने राय की इजहार कमेंट्स में ज़रूर कर ले। थैंक यू वेरी मच और अपने भाई को दुआ में याद रखिए।